स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हमको क्या करना है, इन सब के प्राइम फैक्टर निकालने हैं और उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। देखिए यहाँ से इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड हो रहा है, इवन नंबर है 2, ये 70 टाइम कट गया, फिर 2 से डिवाइड करो, फिर ये आ गया 35, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, ये 7 टाइम, और 7 प्राइम नंबर है तो ये 1 टाइम डिवाइड। अब हमको इसको प्रोडक्ट के रूप में लिखना है तो 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये भी ठीक है। हम चाहें तो जो एलिमेंट्स जो रिपीट हो रहे हैं ना उनको पावर के रूप में लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। नेक्स्ट है 156। तो देखो ये इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितने टाइम होगा, 7 और 8 यानी 78 टाइम। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है 39 टाइम। फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 13 टाइम। फिर 13 प्राइम नंबर है तो 13 1 जा 13। अब इसको प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे हम, तो 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। पावर के रूप में लिख दो, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3825। तो देखो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता इसके प्राइम फैक्टर में। तो यहाँ 5 से डिवाइड दिख रहा है हमको, 5 इवन नंबर्स पर है, वंस प्लेस पर है, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे इसको। तो 5 7 जा 35, बचे 3, 32 हो गए, 5 6 जा 30, 2 बचे 25 हो गए, 5 5 जा 25। अलग से डिवाइड करके देख लेना आप। फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 1 जा 5, बचे 2, 26 हो गए, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15। अब देखो ये यहाँ ओड नंबर है और वंस पर 5 भी नहीं है, न 5 से डिवाइड होगा न 2 से डिवाइड। अब 3 से चेक करते हैं, तो 3 से ये डिवाइड हो रहा है। देखो 5 और एक 6 से और 3 9, 9 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब है ये नंबर भी डिवाइड होता है। 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। फिर 3 से डिवाइड हो रहा है 17 टाइम, 17 1 जा 17। तो हम इसको अब प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे, तो 3 8 2 5 इक्वल 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। इसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता है, तो यहाँ इनको पावर के रूप में लिखेंगे, तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005। देखो 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड कर दो, 1001। अब देखो ये ओड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, वंस पर 5 नहीं है तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। इनका डिजिट का सम करेंगे तो वो 3 से डिवाइड होता है, तो वो 3 से नंबर ही डिवाइड होगा। ये सम देखो 3 नहीं हो रहा है तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम प्राइम नंबर देखते हैं, 7 है, तो 7 1 जा चेक करते हैं, 7 1 जा 7, 3 बचे 30 हो गए, 7 4 जा 28, 2 बचे 21 हो गए, 7 3 जा 21। अब देखो ये 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 1 जा 11, 3 बचे 11 3 जा 33। अब 13 प्राइम नंबर है तो 13 1 जा 13। अब इसको हम लिखेंगे प्रोडक्ट के रूप में, 5005 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो यही इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, इसको यहीं छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7429। तो अब देखो यहाँ ओड नंबर है, तो ओड नंबर है तो निश्चित है कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ 5 भी नहीं है वंस प्लेस पर, तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। हम 3 से चेक करते हैं, तो इन सब का सम करते हैं और वो 3 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 7 और 4 11 और 13 और यहाँ 9 से 22 हो गई, 22 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये मतलब इसकी पहले प्रैक्टिस चाहिए, इसके अंदर बहुत लॉन्ग टाइम से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब ही कर पाओगे, अदरवाइज एग्जाम में इसको नहीं कर पाओगे। तो यहाँ आप बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आपको 17 मिलेगा जिससे ये डिवाइड हो रहा है। तो 17 से डिवाइड करो, 17 4 जा 68 और बचे 6 और 2 यानी 62 गए, तो 17 3 जा 51
अब बचे 119, 119 7 टाइम डिवाइड हो रहा है, तो ये इतने हो गए इसमें 7 30 4 37। अब यहाँ से नेक्स्ट प्राइम नंबर 19 देखते हैं, तो 19 1 जा 19, 9 2 जा 38, बचे कितने 5 बचे, तो 19 3 जा 57, तो 21 इस तरह से। अब इसको हम प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे, तो प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे तो यहाँ से 7 4 2 9 इक्वल हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ का मल्टीप्लाई है जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी हमको इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और जो दो नंबर्स दिया हुआ है ना उनका मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को इक्वल करके हम वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम 26 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो ये तो छोटा ही नंबर है, तो 26 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 13 लिख सकते हैं। 91 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 13। तो अब बस इससे आगे हम एचसीएफ ही निकालेंगे। अब एचसीएफ का मतलब है जो दोनों में कॉमन हो उसको एचसीएफ बोलते हैं। तो यहाँ 13 दिखाई दे रहा है। अब एचसीएफ निकाल लेंगे एलसीएम में जो दोनों में कॉमन है ना उसमें से तो एक लेते हैं 13 है, और बच्चे कुछ सारे लेते हैं, तो 2 इंटू 7। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा ये 182 मिलेगा, 182। अब वो कह रहा है कि एलसीएम को और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो, तो एचसीएफ को एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, इनका प्रोडक्ट निकालो, और जो 26 नंबर एंड 91 नंबर इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो। तो इन दोनों का यदि प्रोडक्ट मतलब सेम आ जाता है ना जब, तो ये सही है, अदरवाइज ये गलत है। तो हम इसका एचसीएफ और एलसीएम कितना है, एलसीएम तो है हमारे पास 182 और एचसीएफ कितना है 13, तो इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने पहले ही इसका मल्टीप्लाई कर लिया था, तो आप मल्टीप्लाई करके चेक करना इसको, 2366 ये इसका मल्टीप्लाई आ जाता है। और अब 26 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट भी 2366 आ जाता है। अब लिख दो इस तरह से, नीचे लिख दो, बस यही था, पूछा था हमसे। हैंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ऐसा ही काम हमको सब क्वेश्चंस पे करना है। तो देखिए 510 है, तो इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे 510 के और यहाँ 92 के। तो 510 के आप अलग से प्राइम फैक्टर कर लेना, तो आपको मिलेगा यहाँ से 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 मिलेगा। अच्छा 7 नहीं 17 मिलेगा, ये प्राइम फैक्टर करके देखना। और उसके बाद में 92 है तो इसको देखो 2 इंटू 46 लिख सकते हैं, 46 को दोबारा तोड़ेंगे तो 2 इंटू 23 आ जाएगा। अच्छा अब जो दोनों में कॉमन है ना वो ले लो, तो दोनों में कॉमन है हमारे पास में 2 आ रहा है, तो ये तो हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा हमारे पास में 2। अब निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम ये आ जाएगा, दोनों में कॉमन है उसमें तो एक ले लेंगे 2 इंटू, अब बच्चे कुछ सारे लेने पड़ेंगे आपको, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अच्छा अब इन सब का हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एलसीएम में आ जाएगा हमारे पास में 23460 एलसीएम आ जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, यानी एलसीएम का और एचसीएफ का आपको प्रोडक्ट करना होगा। तो मैं इस तरह से कर देता हूँ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो ये आ जाएगा यहाँ 23460 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 46,920 ये आ जाएगा। अच्छा अब इन दोनों नंबर्स है ना इनका प्रोडक्ट करो, तो हम करेंगे 510 इंटू 92, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में भी आपको यही आएगा 46,920। तो हमने क्या प्रूव किया है
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू SCF के, दोनों को इक्वल आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 336 एंड 54 है, तो हम इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं पहले। इसमें देखो, इसे 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2 और बचे कितने 1, तो 13 हो गए, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, 2 से डिवाइड, अब 2 से फिर डिवाइड करो तो ये 8 टाइम, ये 4 टाइम, फिर 2 से डिवाइड करो ये 42, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 21, फिर 3 से डिवाइड करो 7 और फिर 7 से डिवाइड करो 1। इसी प्रकार से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 27, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है 9 टाइम, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है 3 टाइम, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम। इस तरह से हमने इसके तो ये प्राइम फैक्टर कर लिए। अब इनका SCF और LCM निकालना बाकी है। तो देखो, इसको प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे 3 3 6 इंटू, ये इनको मल्टीप्लाई में लिख देंगे अपन, तो इंटू नहीं सॉरी इक्वल, यहाँ 2 की पावर 4 लिख दो या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 7, एक ही बात है। यहाँ 56 है 54, इसको लिख दो आप 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमको क्या करना है, इन दोनों में जो कॉमन है ना, वो तो लेना है, वो तो होता है SCF और LCM क्या करते हैं कि दोनों में कॉमन होता है, उसमें से एक लेते हैं और बचे कुचे सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो, इसमें 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो 2 ले लिया, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, 3 ले लिया, बस इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। अच्छा, अब LCM निकालेंगे तो ये दोनों पेयर्स थे ना, इसमें से एक एक लेंगे, तो 2 इंटू 3 ले लिया। अब बचे हुए ना, इन सब को मल्टीप्लाई में लिखना है अपने को, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 8 लिख देता हूँ इंटू 7 लिख देता हूँ और यहाँ से 9 आ गया 9। तो इन सब का मल्टीप्लाई करो तो वो मल्टीप्लाई क्या आएगा, LCM आएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे 3024 मिलेगा आपको। अब क्या करना है कि LCM का और SCF का मल्टीप्लाई करना है, SCF इंटू LCM। SCF हमारे पास 6 है इंटू 3024। अच्छा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमको मिल जाएगा 18,144। अच्छा, अब जो गिवन नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई करो, 3 और 6 इंटू में 54, तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमको 18,144 ही मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं हैंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल होता है HCF इंटू LCM, इसके इक्वल होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब नंबर 3 देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास में। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो इसके अंदर हमसे कह रहा है ये कि फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं और SCF और LCM निकालना है हमको, LCM निकालना है और SCF निकालना है। तो सबसे पहले हम 12 लेते हैं, 12 को हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ऐसे ही यहाँ 15 है तो 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, ऐसे ही 21 है, इसको हम लिखते हैं 3 इंटू 7। अच्छा, अब हम LCM निकालेंगे और SCF। तो SCF में तो जो तीनों में जो कॉमन है ना वो ले लो। तो देखो तीनों में कॉमन हमको 3 दिखाई दे रहा है, 3, तो 3 ले लिया हमने SCF। अब LCM में क्या करते हैं, जो तीनों में कॉमन था ना उसमें से तो एक लेते हैं 3 और बच्चे कुछ सबको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखो 2 इंटू 2 4 हो गया और 5 इंटू 7। तो इसका जो LCM आ जाएगा वो LCM हमारे पास में आएगा, देखो इसमें 5 चौक 20, 7 21 और 21 दूनी 42, यानी 420 आ जाएगा अपने पास में, 420 मिल जाएगा इसमें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17, 23 एंड 29। तो इसके देखो 17, 23 ये तो पहले से ही प्राइम फैक्टर है, यानी प्राइम नंबर्स हैं, तो इनके तो 1 के अलावा कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको
1 इंटू 23 लिख सकते हैं इसको, 1 इंटू 29 लिख सकते हैं। तो एच सी एफ निकालेंगे तो एच सी एफ में तीनों में 1 कॉमन है, तो 1 को ले लेंगे हम एच सी एफ। अच्छा, अब एल सी एम लेंगे हम, एल सी एम। तो एल सी एम के अंदर ये है, इन प्राइम नंबर्स को प्रोडक्ट कर देंगे, 17 इंटू 23 इंटू 29। तो इन सब का मल्टीप्लाई करना, तो आप सबका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 11,339, ये मिल जाएगा आपको। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। इसका लास्ट क्वेश्चन है 8, 9, 25। देखो 8 के फैक्टर करो पहले, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 4 लिख देंगे इसको, तो 4 के फिर 2 इंटू 2 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, तो यहाँ 3 इंटू 3, और 25 लिखेंगे, 25 का 5 इंटू 5। अच्छा, अब निकालेंगे एच सी एफ। तो एच सी एफ देखो तीनों में 1 से डिवाइड हो रहा है, 1 का भाग तो जा रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, तो एच सी एफ 1 आ जाएगा। अब निकालेंगे एल सी एम। एल सी एम के अंदर क्या करते हैं, एल सी एम में इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे हम, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इन मल्टीप्लाई करने पर 8 ही आएगा, इनका मल्टीप्लाई करने पर 9 ही आएगा, इनका मल्टीप्लाई करने पर आएगा 25 आएगा। तो 25 8 या 200, और 200 को 9 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1800 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ दो ही बातें अपने से पूछी थी इसके अंदर। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गिवन दैट एचसीएफ हमको दे रखा है 9 दे रखा है, और एलसीएम हमसे पूछा है, एलसीएम उसने पूछा है आपसे। तो हम जानते हैं, देखो हमको फॉर्मूले का इसकी जानकारी है कि सिंस वी नो दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अच्छा, अब यहाँ से एच सी एफ को आप डिवाइड में दे देंगे यहाँ, तो एल सी एम निकालो, तो एल सी एम इक्वल टू 2 नंबर्स का प्रोडक्ट लिखो पहले, 306 इंटू 657, और डिवाइड में एच सी एफ को दे दो 9। तो 9 से काटोगे तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, और 3 बचे, 9 4 जा 36। तो हमारे पास में आगा 34 इंटू 657। इनका मल्टीप्लाई करो, तो इनका आप मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई मैंने अलग पन्ने पर किया था एक बार, तो ये आ रहा है अपने पास में 22,338, ये आ रहा है। आप करके देखना मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number। एनी नेचुरल नंबर्स के लिए डिजिट 0 पर समाप्त होती है क्या? देखो इसको हम इस तरह से करेंगे। देखो यहाँ से वी नो दैट ये हम जानते हैं, वी नो दैट इफ एनी नंबर ends with the digit 0, यदि कोई नंबर 0 पर समाप्त होता है या वंस प्लेस पर यदि 0 आता है, तो देन इट कंटेन 2 and 5 in prime factor। टू नेसेसरी, आप ये देखो, उसको समझो पहले। यदि कोई नंबर 0 पर समाप्त होता है ना, तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 and 5 जरूर होंगे। उसके प्राइम फैक्टर में अति आवश्यक है कि वो 2 and 5 उसके फैक्टर में होंगे जरूर, जब ही 0 पर समाप्त होगा, अदरवाइज 0 पर समाप्त ही नहीं होगा। देखो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे जब ही तो 0 होगा। तो अब हम प्राइम फैक्टर करते हैं 6 की पावर n के, हैंस
प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, तो ये क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू में पावर में n। अब देखो इसके प्राइम फैक्टर किया तो हमको 2 एंड 3 मिला, इसमें 5 एब्सेंट है ना, तो यहाँ लिख देंगे सिंस प्राइम फैक्टर ऑफ, या ये लिख दो 5 इज नॉट कंटेन इन प्राइम फैक्टर ऑफ 6 रेज टू पावर n, 6 की पावर n में 5 के प्राइम फैक्टर्स के अंदर 5 सम्मिलित नहीं है, 5 उसका एलिमेंट नहीं है, एम्प्लाइज दैट देर इज नो सच ए नंबर, देर इज नो सच नंबर there is no such number that 6 raised to power n and with digit 0 for any natural numbers। छः की पावर n में n की यदि वैल्यू कुछ भी रख देते हैं नेचुरल में, कुछ भी, तो ये नंबर 0 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने इसका प्राइम फैक्टर किया था तो हमको 2 इंटू 5 का कोई पेयर नहीं मिला, 2 और 5 का पेयर नहीं मिलेगा जब तक वो नंबर 0 पर समाप्त हो ही नहीं सकता। तो ये था इस आपका ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 6 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दे रखा है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इक्वल टू में दिस का आर कंपोजिट नंबर। तो देखो आपको सबसे पहले कंपोजिट नंबर की और प्राइम नंबर की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। तो प्राइम नंबर होता है प्राइम नंबर में दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो नंबर इटसेल्फ होता है और एक 1 होता है। इसके अलावा यदि कोई तीसरा फैक्टर मिल जाता है तो वो नंबर कंपोजिट नंबर हो जाता है, प्राइम फैक्टर नहीं रहता है। तो हम इसको 1 बाई 1 चेक करते हैं। तो देखो यहाँ 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस में 13, हम यहाँ से 13 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचा 7 इंटू 11 प्लस में 1 बचा। अब देखो इस सभी को सोल्व करेंगे तो कोई ना कोई नंबर तो मिलेगा कोई, और उस नंबर में 1 से तो डिवाइड होगा ही वो नंबर, और खुद से भी डिवाइड होगा। इसके अलावा देखो यहाँ 13 और दिखाई दे रहा है, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 13 और दिखाई दे रहा है तो 13 इसका फैक्टर है। तो नंबर और इटसेल्फ के अलावा एक फैक्टर और मिल गया हमको, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ लिख देंगे सिंस 13 इज फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, हैंस it is a composite number। कंपोजिट नंबर है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है इसमें, नेक्स्ट वाले में थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। नेक्स्ट वाले के अंदर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5। अब देखो इनमें से हम कॉमन लेते हैं तो हमको 5 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में यहाँ 1 और बच जाएगा 1। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो कोई ना कोई नंबर तो हमको मिलेगा, एक बात। दूसरा उस नंबर में 1 से भी डिवाइड होगा वो नंबर। इसके अलावा इसमें देखो 5 फैक्टर और दिख रहा है हमको, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर 1 और इटसेल्फ के अलावा और फैक्टर भी रखता है, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ लिख देंगे सिंस 5 इज फैक्टर ऑफ
गिवन नंबर, hence given number is composite number. कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 7, लास्ट है एक्सरसाइज का क्वेश्चन। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर इस तरह से, जिसमें सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। फील्ड के एक राउंड करने के अंदर सोनिया 16 मिनट लेती है। तो यहाँ सोनिया कितने मिनट लेती है लिख देते हैं, सोनिया टेक्स 18 मिनट। अच्छा, उसके बाद कह रहा है रवि टेक्स 12 मिनट। तो रवि का लिख दो, रवि टेक्स 12 मिनट। अच्छा, फिर उसके बाद हम सेम फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लीजिए वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करना शुरू किया है उन्होंने और उनकी डायरेक्शन भी सेम ही है। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट्स अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। वो ये कहना चाह रहा है कि रवि और सोनिया दोनों ने एक स्थान से एक ही दिशा में राउंड करना शुरू किया। अब रवि की कुछ स्पीड मान लीजिए ज़्यादा है तो रवि आगे चला जाता है और सोनिया थोड़ी पीछे रह जाती है। ऐसे ही राउंड करते 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 ये रवि है इसको वापस यहाँ से ओवरटेक करेगा। तो यही इस केस के अंदर हम एलसीएम निकालते हैं। तो हम 12 को लिखेंगे 2 × 9, 9 को 3 × 3। अब लिखेंगे हम 12 को लिख सकते हैं 2 × 6, 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम में जो कॉमन है उसमें से तो 1 ले लेते हैं और बाकी सब का प्रोडक्ट करते हैं। तो देखो यहाँ से मैंने ले लिया, ये भी देखो कॉमन है दोनों में, तो यहाँ से 2 और 3 ये तो कॉमन में से ले लिए और बचे हुए 3 और 2 को और मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो हो गया 9 4 36 हो गए, 36 मिनट। तो 36 मिनट बाद में वे दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलते हैं। तो यहाँ लिख देंगे एम्प्लाइज दैट, या हेंस कर दो, हेंस रवि एंड सोनिया मीट्स अगेन आफ्टर 36 मिनट। एट द स्टार्टिंग पॉइंट भी लिख दो भले, एट द स्टार्टिंग पॉइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।